नमस्कार। RO ARO 2023 और आगामी यूपी PCS 2024 परीक्षा के लिए ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक इस समय हॉट फेवरेट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं पिछले 4-5 साल में, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उन टॉपिक्स को जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और ये जो मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ, ये मैंने खुद पिछले 4-5 वर्षों के पेपर्स को लेकर, चाहे वो RO ARO हो या यूपी PCS हो, दोनों को लेकर कंबाइन करके एनालाइज करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये काफ़ी मेहनत करके रखा गया है, तो इसको भी आप लोग सीरियसली लीजिएगा। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे द्वारा चैनल पर जो कुछ भी दिया जाता है वो मैं खुद अपनी राइटिंग में लिखता हूँ, खुद एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मैं खुद अकेला हूँ। ओके, मेरे पास कोई सहायक नहीं है, सारा काम मैं खुद करता हूँ, खुद जॉब में भी हूँ। इन सब के बावजूद बस आप लोगों के लिए, आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। इन सारी जो टॉपिक्स वगैरह हैं, जो कुछ लेकर आता हूँ, आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर वो हैंड राइटिंग में ही रहती है और प्रिंटेड मटेरियल नहीं रहते हैं। उसका कारण यही है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं चाहूँ तो कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके और आप लोगों को वीडियो बना सकता हूँ। ओके, चलिए थोड़ा सा हम बात कर लें ज्योग्राफी की। अगर ज्योग्राफी नाम सुनते ही ये समझ में आ जाता है कि ये GS का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, ज्योग्राफी जो है इंडियन और वर्ल्ड दो पार्ट्स में बटा है, आप सबको पता है। और अगर हम RO ARO की स्पेशली बात करें तो पिछले 2 से 3 साल के अगर हम पेपर्स का एनालाइज कर लें तो देखेंगे कि 140 प्रश्न में से लगभग 20 to 25 और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा प्रश्न आपकी ज्योग्राफी से पूछे ही जाते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाता है, और जो आर्ट बैकग्राउंड है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि उन लोगों के लिए टफ है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है वो सब अपना अपना इंटरेस्ट है। लेकिन पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, क्योंकि GS में आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये 4 चीज़ें तो आपको मस्ट ही है पढ़ना। बाकी यूपी स्पेशल तो इस समय नहीं नेगलेक्ट कर सकते हैं। जनसंख्या नगरीकरण नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिएगा, आप किसी और सब्जेक्ट पे मेहनत कर लीजिए, आप उसका हो जाएगा, उससे कवर अप हो जाएगा। लेकिन इन 4 सब्जेक्ट्स में तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना है। ओके, अगर हम बात करें विश्व भूगोल की, सबसे पहले हम विश्व भूगोल की बात करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे। इसके टॉपिक्स को जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा चूँकि इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। और ये जो अक्षांश और देशांतर है, इस पर जो देश स्थित हैं वो अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, जैसे 0 डिग्री या कर्क रेखा, 0 डिग्री या जिसको भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं, उस पर कौन कौन से देश स्थित हैं, खासकर सभी महाद्वीपों के, ये आपको याद होने चाहिए। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ है, इस पर कौन कौन से देश स्थित हैं। आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त जो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ है, इस पर कौन कौन से देश स्थित हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो GMT है भारत की, विश्व की मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, वो किन किन देशों से होकर गुजरती है, उसको आपको देखना है। इसके अलावा इंटरनेशनल डेट लाइन जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो किस सागर से, बेरिंग सागर से होकर जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा कहाँ पर आकर मिलती हैं, किस सागर में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा टॉपिक है भूकंप और ज्वालामुखी, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। इसमें भी सेम टू सेम वही है, मेंस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा तो कौन सा भूकंप, इसमें भूकंप के पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ज्वालामुखी से पूछ लेता है कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जैसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, या यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है। ऑप्शन दे देगा आपको, निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी है, या विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है वायुमंडल, ये भी मेंस का टॉपिक है, लेकिन आपको इसमें क्या पढ़ना है प्री में,
प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है? प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है कि जो एटमॉस्फेयर की विभिन्न परतें हैं, लेयर्स हैं, उसको आपको पढ़ना है और उन लेयर्स की विशेषता क्या है वो आपको पढ़नी है। जैसे हवाई जहाज़ कौन सी लेयर में उड़ते हैं, ओजोन कहाँ पाई जाती है, या किस लेयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है, किस में इंक्रीज़ होता है, किस में क्या होता है, तो ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको यहीं पर जो लोकल विंड्स हैं, स्थानीय पवन है, जैसे चिनूक हो गई, सिरोको हो गए, या खमशिन हो गई, ब्लिजार्ड हो गई, तो ये सब कहाँ चलती हैं, ये गर्म है कि ठंडी हैं, ये आपको यहीं पर पढ़ लेना है। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद आपको सागर और जल संधियाँ पढ़नी है। कौन सा सागर कहाँ पर स्थित है, खासकर ये मैपिंग से आपको पढ़ना है। और याद रखिएगा, ज्योग्राफी मतलब मैपिंग ही होता है। ठीक है। मैपिंग से आप एक तरफ मैप रखेंगे, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले लीजिए, एक तरफ आपकी बुक होनी चाहिए जो आप पढ़ें। जैसे सागर आप पढ़ रहे हैं, बेरिंग सागर के बारे में आपने पढ़ा, तो आपके मैप में आप वो लोकेट करेंगे कि बेरिंग सागर यहाँ पर है, और ऐसे लोकेट करेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब बेरिंग सागर के आसपास कौन से देश स्थित हैं उसको आपको पढ़ लेना है। तो इस टाइप से अगर आप मिला के पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से वो भूलेगा नहीं कभी। ओके। जल संधियाँ कौन कौन सी हैं, कहाँ कौन कौन सी? महासागरीय जलधाराएं, इसमें भी ठंडी जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधाराएं होती है, अटलांटिक महासागर की, प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, ये सब भी पूछता है। प्रवाल भित्ति से भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछ ले जाते हैं, ये मेंस का खैर टॉपिक है। इसके बाद पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख द्वीप, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आते हैं। कौन सा पर्वत कहाँ पर है, जैसे एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, छोटे छोटे जो पर्वत हैं, एटलस पर्वत हो गया, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत हो गया, या जो यूरोप के पर्वत हैं, खासकर जूरा पर्वत हो गया, वासजस पर्वत हो गया, यूराल पर्वत हो गया, इन सबसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि ये किन किन देशों की सीमाएं बनाते हैं, किन किन देशों से होकर गुजरते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है, किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सेम टू सेम पठार का भी है, कौन सा पठार किस देश में पाया जाता है। मरुस्थल भी वही है, कौन सा मरुस्थल किस देश में पाया जाता है। ये खासकर ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल जो हैं वो अक्सर चर्चा में रहते हैं, परीक्षा में ज़रूर आते हैं, और एशिया के मरुस्थल भी परीक्षा में आते हैं। तो ये सब मरुस्थल जो हैं ये इसको भी आपको पढ़ना है। मैदान भी पूछ लिए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, जैसे पंपास हो गया, सवाना हो गया, इसके बाद ग्रांड चाको मैदान हो गया, या और भी जो प्रेरीज वगैरह हैं, वेल्ड वगैरह हैं, तो ये सब आपको भी पढ़ना है। प्रमुख आइलैंड कौन कौन से हैं, द्वीप, ये आपको पढ़ना है। कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, और जो छोटे छोटे द्वीप हैं जिन पर विभिन्न देशों का अधिकार है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है, और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। नदियाँ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। नदियाँ, विश्व की कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ उनका मुहाना है, कहाँ गिरती हैं, कौन सी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी सबसे छोटी नदी है, किस नदी पर कौन सा वाटरफॉल स्थित है, जैसे जलप्रपात, ये भी इसी से आप कनेक्ट करके पढ़ लेंगे। झीलें, लेक्स जो पाई जाती हैं, खासकर चाहे वो बृहद लेक्स हो, अमेरिका में पाई जाने वाली सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, या वहीं कनाडा में तमाम झीलें उत्तर से दक्षिण की तरफ उनका क्रम लगाने को आता है, वो भी आपको पढ़ना होना चाहिए। इसके अलावा और भी जो अफ्रीका की झीलें हैं, विक्टोरिया झील, टंगानिका झील, तो ये सब आपको पता है। एशिया की झीलें, कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, तो इन सब के बारे में आपको जानना है। इनकी अवस्थिति क्या है, इनके चारों ओर कौन से देश घिरे हैं, खासकर कैस्पियन सागर अक्सर पूछ लेता है, अरल सागर अक्सर पूछ लेता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और मानचित्र से इसको पढ़िए, मैपिंग से पढ़िए, निश्चित रूप से कभी नहीं भूलेगा ये। ओके। इसके अलावा विश्व की जनजातियाँ, ट्राइब्स जो हैं, उनका निवास और उनकी विशेषताएँ, ये भी पूछा जाता है। खनिज और उद्योग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है वर्ल्ड का। कौन सा देश किस खनिज के मामले में अग्रणी है, भंडारण में, उत्पादन में, प्रमुख जो खनिज के खाने हैं और उन खनिजों की विशेषताएं क्या हैं, कौन से देश में कौन सा उद्योग है, ये सब आपको आना चाहिए। कृषि से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटेड वर्ल्ड ज्योग्राफी के कृषि से रिलेटेड नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रमुख अनाज और उनके उत्पादक देश जैसे इंडिया के संदर्भ में पढ़ेंगे, वैसे आपको वर्ल्ड के संदर्भ में भी पढ़ना है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के इतने टॉपिक्स आपके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसको आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ओके। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी की तरफ, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी जो है वो इंडियन और वर्ल्ड जब भी आप पढ़ें तो आप एक साथ पढ़ें। जैसे आपने आज पढ़ने को सोचा है कि मैं आज पढ़ूँगा पर्वत को,
ठीक है। मान लीजिए आपको माउंटेन पढ़ना है, तो आप वर्ल्ड के पर्वत और इंडिया के पर्वत जो हैं उसको एक साथ पढ़ लीजिए, तो आपका दोनों एक साथ, क्योंकि जो जो उसमें पढ़ना है वही वही इसमें भी पढ़ना है, अभी आप देखेंगे जैसे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक साथ पढ़ते चलेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी। आप अपने अनुसार भी पढ़ सकते हैं, फिलहाल साथ ही पढ़ लेंगे तो भी अच्छा है, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, बस पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको इंडिया का जो जनरल नॉलेज है, इंडिया का सामान्य परिचय, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का विस्तार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्रम याद होना चाहिए। कौन सा राज्य कौन से देश की सीमा से लगता है, या कौन सा राज्य कौन से राज्य की सीमा से लगता है, खासकर पूर्वोत्तर वाले राज्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए। पर्वत, वही पर्वत, हिमालय पर्वत के बारे में आपको अच्छे से जानना है। हिमालय पर्वत के कितने भाग हैं, जो 4 भाग हैं, इसमें लघु हिमालय कौन सा है, मध्य हिमालय कौन सा है, शिवालिक किसको कहते हैं, बृहद हिमालय किसको कहते हैं, ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं, उनमें कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, पीर पांजाल कहाँ पाई जाती है, धौलाधर कहाँ पाई जाती है, जास्कर कहाँ पाई जाती है, महाभारत श्रेणी कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से चोटियाँ पाई जाती हैं, सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, सबसे निम्न चोटी कौन सी है, कौन सी चोटी कहाँ पर, नेपाल में कौन सी चोटी स्थित है, कौन सी सिक्किम में स्थित है, इनका क्रम क्या है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपको अच्छे से पढ़ना। इसके बाद नीचे चलें तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा होता है चाहिए, खासकर इसमें पश्चिमी घाट में बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे पठार हैं, मालवा का पठार है, विंध्याचल पर्वत है, इसके बाद दक्कन का पठार आपका मिल जाएगा इसमें। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत है जो भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के कई सारे रेंजेस हैं, विंध्याचल पर्वत के कई सारे रेंजेस हैं, अलग अलग राज्यों में इनका अलग अलग नाम है। इधर चलेंगे नीचे तो नीलगिरी पर्वत है, अन्नामलाई श्रेणी है, तो इन सब को आपको पढ़ना है, इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, पूर्वी हिमालय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका क्रम जरूर आपको याद रखना चाहिए। पूर्वी हिमालय के कौन कौन से पर्वत किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम या दक्षिण से उत्तर क्रम लगाने को कह सकता है आपसे, आया भी है परीक्षा में, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत की नदियाँ, जैसे आपने विश्व की नदियों के बारे में सब कुछ पढ़ा है, उनका मुहाना क्या है, उनका उद्गम स्थान क्या है, तो ये से ही आपको भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है, उनकी विशेषता पढ़नी है। और भारत की नदियों में आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सहायक नदियाँ जरूर पूछता है, इस समय ट्रेंड में चल रहा है सहायक नदियाँ, खासकर आप ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी ऊपर 2, इसके बाद क्या कहते हैं कावेरी नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इन 5 नदियों की सहायक नदियों को आपको एकदम रटना है। सारी सहायक नदियों को इन्हीं 5 से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, नदियों से ही आपको लेक्स, जो मेजर लेक्स हैं इंडिया में, वो कौन कौन सी हैं, खासकर जो राजस्थान की लेक्स हैं, जो साउथ की लेक्स हैं, वो उसमें कौन सी सबसे बड़ी लेक है, मीठे पानी की कौन सी है, खारे पानी की कौन सी है, पूर्वोत्तर भारत में कौन सी लेक पाई जाती है, तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। बांध, डैम्स जो हैं, खासकर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ये भी खूब पूछता है, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है और कहाँ पर स्थित है। वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 7-8 वाटरफॉल जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी आपको पढ़ना है। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, जो कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं, चाहे वो पूर्व में हो या पश्चिम में हो, उनको बारे में आपको पढ़ना है, और उनकी विशेषता क्या है ये भी आपको जानना है। पठार और दर्रे, वही है भारत में कितने दर्रे पाए जाते हैं, कौन से पठार। घाटियाँ, वैलीज़, इससे भी प्रश्न इस समय खूब पूछा जा रहा है, कौन सी वैली कहाँ स्थित है। और आइलैंड, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें भी जो विभिन्न पार्ट हैं, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, मिडिल अंडमान, या ऊपर वाला जो है, इसके बाद लिटिल निकोबार है, कार निकोबार है, तो इन सबको आपको पढ़ना है। इनके बीच में चैनल कौन कौन से हैं, 10 डिग्री, 9 डिग्री, उधर आपको लक्षद्वीप पढ़ना है, 8 डिग्री चैनल, उसमें क्या है, किन किन देशों के मध्य, किन किन भूभाग के मध्य 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, 10 डिग्री है, ये सब आपको जानना है। कुछ ऊपर हैं, खासकर जो न्यू मूर आइलैंड है, इन सबको आपको पढ़ना है कि ये कहाँ पर हैं, किस नदी के पास स्थित हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। ओके, इंडिया के खनिज और उद्योग को पढ़ना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अग्रणी राज्य और उनकी विशेषताएं क्या हैं, भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, किन किन राज्यों का उसमें प्रथम स्थान है, ये सब पूछता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, वैसे तो ये टॉपिक जो है वो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, लेकिन आपको यहीं पढ़ लेना है राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख अभ्यारण्य, और यहीं पर आप और भी चीज़ें जो पढ़ लेंगे जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो सब मैं आपको एक
पिक्स के माध्यम से देता रहूँगा, आप लोगों को पढ़ना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल से इंडियन ज्योग्राफी हमारे टारगेट्स बैच में स्टार्ट हो रही है, जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। ओके, इंडिया की ट्राइब्स जो हैं, जनजातियाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इस समय खूब प्रश्न इससे पूछता है, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है, कभी कभी सीधा पूछ लेता है कौन सी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपको पता करना है। ऊर्जा संसाधन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, खासकर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इसके अलावा और भी जो एनर्जी सोर्स है भारत के, वो आपको पता होना चाहिए और उससे प्रश्न खूब पूछा जाता है। इंडिया के जो परिवहन के साधन हैं, प्रमुख बंदरगाह, ये प्रमुख बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, इसमें कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा कृत्रिम यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल पोर्ट्स इसमें कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं, कुछ बहुत ज़रूरी बंदरगाह हैं जिनकी कुछ विशेषताएं हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो भारत की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, जो 8 प्रकार की विभिन्न मिट्टियाँ हैं, उनमें भारत में सबसे ज़्यादा एरिया पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उनकी विशेषता क्या है, काली मिट्टी किसको कहते हैं, कपास मिट्टी किसको कहते हैं, कपास वाली मिट्टी, सबसे अधिक क्षमता किसकी मिट्टी होती है, उपयुक्त सबसे कौन होती है, चाय किस मिट्टी में पाई जाती है, ये सब पूछता है अक्सर। प्रमुख अनाज कौन कौन से हैं, उनके उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, और जो स्थानांतरित कृषि होती है जैसे झूम कृषि, ये किस राज्य में फेमस है, और भी जो कृषि हैं उनका नाम क्या है स्थानांतरित कृषि का, तो ये सब आपसे पूछता है एग्रीकल्चर में। इसके बाद भारत की वनस्पतियाँ, ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको देख लेना है कि कौन से वन कहाँ पर पाए जाते हैं, सदाबहार वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, वर्षा वनों के कौन से प्रमुख वृक्ष हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, कौन से वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पाए जाते हैं। इसी समय आपको जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उस पर भी आपको फोकस कर लेना है, लगे हाथ उसको भी पढ़ लेना है, वो करंट का टॉपिक हो जाता है। तो इस सब से आपको जोड़ के अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका ज्योग्राफी एक बहुत ही आसान हो जाएगा। और इतने टॉपिक, 11 टॉपिक आपको इंडियन में और 9 टॉपिक आपको वर्ल्ड में, यानी टोटल 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं। और ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, जैसे पर्वत आपको वर्ल्ड में भी पढ़ना है, इंडिया में पढ़ना है, नदियाँ वहाँ भी पढ़नी है, यहाँ पढ़नी है, पठार, दर्रे, झील सब वहाँ भी पढ़ने हैं और इंडियन में भी पढ़ना है। तो आप मैप को खोलिए और लोकेट करिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। ये एक अच्छा टॉपिक है, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा पढ़ने में और आपके नंबर भी गेन करवा सकता है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।